के साथ तुलना करना, लवे क्षण मात्र से, अपि भी, न कभी नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक, न तो, अपुनः भव, पदार्थ से मोक्ष, भगवत संगी, भगवत भक्त, संगस्य, संगति का, मर्त्यानाम, मरने वालों का, किम, क्या रखा है, उत, कहने में, आशीष, सांसारिक आशीर्वाद या वर। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवत भक्ति के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न तो भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपदा के रूप में होते हैं और मृत्यु के लिए है। तात्पर्य, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जाती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती है। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्य भौतिक सुख मायाजाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत का तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थिति में है, अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना होता नहीं है, क्योंकि वह अन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद हो, जो ये शरीर के नष्ट होने से ही समाप्त हो जाता है। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। शुद्ध गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य की ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकवादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियां तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों से दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति करता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इससे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासस्वामिनिधि नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिपीट करो, रिपीट करो। सो स्कंद 1 अध्याय 18 बालक ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित श्राप। श्लोक संख्या 13। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तो बहुत, हालांकि भक्त जैसे भागवतम के एक शब्द में मीन्स ऐसी शक्ति है कि वो भगवान की और भगवान के भक्तों की गुणगान करते हैं, इसलिए उसको अमलम पुराण कहा गया है। तो इसी तरह ये श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है और ये 2 बार आता है भागवतम में ये श्लोक। तो उससे भी पता चलता है कि इसका महत्व ज़्यादा है, जो बार दोहराई जाती है। तो इसमें 2-3 बहुत अच्छे मुद्दों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है कि भगवत संगी जो है उसकी संगति क्षण भर की भी क्यों ना हो, उसकी महत्व की तुलना स्वर्गलोक की प्राप्ति, भौतिक मुक्ति की प्राप्ति किसी से नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि भगवत जैसे भगवान है, परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, मैं किसी से द्वेष या प्रेम नहीं करता हूँ। तो अगर भगवान भक्ति देते हैं तो पक्षपात होता है। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से एक कार्य करते हैं। तो भगवान जैसे हमारी आंशिक स्वतंत्रता है, उसमें भगवान बीच में नहीं आते हैं, लेकिन भक्त उसको बदल सकते हैं। भक्त आंतरिक स्वतंत्रता के ऊपर जाके बोलते हैं कि आप ये करो या आप ये करो, भगवान अनुमति दे देते हैं कोई भी इच्छा है तो इससे अगर किसी का जीवन अगर भगवत भक्ति में लाना है किसी को, या तो खुद भगवत भक्ति प्राप्त करना है कोई भी जीव को, तो भक्तों की संगति का बहुत ही महिमा है। साधु संग लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। सर्वसिद्धि यानी भगवान का, जैसे हम 10 अपराध में बोलते हैं कि 10वां अपराध कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमारा मुख्य ध्येय है, सर्वसिद्धि वो है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त हमको बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। अगर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी इच्छाएं करता रहता है धीरे धीरे, तो माया के प्रभाव से उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है, कभी भी घटती नहीं है, और भगवान उनको अनुमति देते रहते हैं, और उसके कारण धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। लेकिन भक्त देखता है, अगर कोई क्षण कोई व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति कम कर रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके साथ, उसका कोई प्रॉब्लम है, तो भक्त सही अर्थ में वेल विशर है और उसको समझाता है कि कैसे भक्ति की जा सकती है, आप क्या कर रहे हो जिसके कारण आप भक्ति में बिछड़ रहे हो, और मनुष्य जीवन का क्या, जैसे आज सुबह प्रभु जी ने हर बार ऐसे बताते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मृत्यु से में सोए हुए हैं और हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन और यही माया का सबसे बड़ा भौतिक जगत में अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में यही है कि हम बाद में हम आलसी है, और इतना इम्पोर्टेंट कार्य है वो पीछे ले जाते हैं, और अंततः अथवा हमारा मृत्यु हो जाता है। तो जो हम कहने का तात्पर्य कि हम इतना सारा कार्य करते हैं इधर जन्म लेके कि इतना सारा कार्य करते, लेकिन भक्ति जो थोड़ी मात्रा में भी हम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक छोटा सा पुराणों में स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति है जो रात को 12 बजे उसका ऐसा प्रण होता है कि अपनी
प्रेमिका को फूल देने जाता है रात को 12 बजे। तो एक बार उसका वो गिर जाता है अंधेरे में, तो फूल ऐसे उसका गंदा हो जाता है। तो फिर वो ऐसा आजू बाजू देखता है कि फूल दूसरा मिल जाएगा। तो शिव जी का एक मंदिर था, वहाँ वो जाता है और उसको फूल मिलते हैं वहाँ से। 2-3 मिनट वहाँ, क्योंकि मंदिर है तो अचानक देखता है, थोड़ा प्रार्थना भी कर लेता है भगवान से और फूल लेके फिर उसका वो इतना पापी था अजामिल की तरह ही, जगाई मगाई की तरह ही कि, लेकिन जब उसका मृत्यु होता है तो चित्रगुप्त के साथ उसको पूछते चित्रगुप्त को भगवान को उसने क्या किया है। तो बोला कि बाकी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन 3 मिनट शिव जी का मंदिर में गया था और वो थोड़ा प्रार्थना किया और फिर फूल ले लिया था। तो बोलते हैं कि आपको क्या पहले मीन्स आपको पुण्य काम किया है तो आपको स्वर्ग में थोड़ा समय मिलेगा, बाद में तो नरक ही मिलेगा। तो बोलते हैं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि बाद में तो खराब ही परिस्थिति है, तो पहले अच्छी परिस्थिति में चला जाता हूँ। तो स्वर्ग में जाता है। तो इंद्र की पत्नी सची माता से वो प्रार्थना करता है कि मुझे इतना करने से प्राप्त हुआ स्वर्ग, तो इसमें तो बहुत पावर है, मीन्स 3 मिनट में भी मुझे इतना प्राप्त हुआ है, तो ऐसा कुछ कीजिए कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं, स्वर्ग में ब्राह्मणों की सेवा कर सकूं। तो फिर सची माता उनके लिए कोई अरेंजमेंट करते हैं और वो 3 साल जो उनको मिले थे देवलोक के 3 साल, तो वो प्रार्थना करता है, उनके साथ उनकी सेवा करता है। और फिर उनका जो दूसरा जन्म होता है बलि महाराज बनते हैं। तो ये पुराणों में कथा आती है बलि महाराज कैसे आते हैं। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य, ऐसे बहुत सारी कथा है। जैसे भागवतम में हम सोचते हैं कि 4 महीने तक जब चतुर्मास में ब्राह्मण वैष्णव जब आए थे, तो नारद मुनि की माता जी उनकी सेवा किए और उनका उत्कृष्ट तब बालक था, तब नारद जी बहुत छोटे बालक थे, 5 साल के बालक थे। तो उनको उनका उत्कृष्ट जो भी मिलता था वो ले लेते थे। तो और नारद मुनि की माता जी सेवा करने के कारण नारद मुनि में भी ऐसे गुण हो गए। और धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि नारद मुनि ने कितना अच्छे से भगवान का प्रचार किया और महाभागवत बनाए सब लोगों को। तो इस तरह से छोटा सा संघ हुआ नारद मुनि की माता जी से वैष्णवों का और ब्राह्मणों का। तो उससे ही उनका नारद मुनि में ऐसे गुण आ गए और वो महाभागवत बन के बाकी सब, जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने उपदेश दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा भी अगर संग मिलता है तो हमको ये स्वर्गलोक की तुलना में भी बहुत बड़ी बात है। वैष्णव का संग मिलना वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि प्राय इस भौतिक जगत में हम ऐसे खुश हो जाते हैं कि कोई जैसे कोई बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, तो हम ऑटोग्राफ लेने दौड़ते हैं। हम यानी भक्त तो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते भक्त, शुद्ध भक्त ये सब से परे होता है। लेकिन जन सामान्य का ऐसा ही देख अज्ञानता के वश हम देखते हैं कि वो इस तरह से पागल रहते हैं उनका संग प्राप्त करने के लिए, और उनके साथ सेल्फी लेते हैं कि मैं इसको मिला और फिर तो इतना ही उत्साह जैसे हमको, जैसे भक्तों को जो भगवत भक्त है उनसे मिलने से होना चाहिए, उतना ही उत्साह हमको। कोई भी भगवत भक्त मिलता है, वैष्णव मिलता है, तो हमको उनको प्रणाम करने चाहिए। तो ये इससे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनका जो गुण है, जैसे हम पारसमणि लोहा को स्पर्श करता है, लोहा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो सोना बन जाता है। लेकिन पारसमणि दूसरा पारसमणि नहीं बना सकता है। लेकिन भक्त में ये पावर है कि वो खुद उससे भी उन्नत भक्त बना सकता है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने धरातल पे आए और ऐसे ऐसे असामान्य हम सोच भी नहीं सकते। अभी हम भारतवर्ष में है और प्राय हम ब्राह्मणों के घर जाते हैं और वैष्णव के घर जाते हैं, जो बर्थ से ब्राह्मण है, बर्थ से वैष्णव है, उनके घर जाते हैं, बोलते हैं कि ये भागवत गीता लीजिए, लेकिन वो उससे मुड़ जाते हैं। तो आप सोचिए कितना कठिन है।
और श्रील प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्री में गए। कल जैसे मीटिंग में बता रहे थे राजेश प्रभु जी कि महोत्सव प्रभु का उन्होंने छोटा सा बताया, लेकिन महोत्सव प्रभु जो हमारे गुरु भाई है वो वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में, जहाँ पे पुस्तक वितरण के बारे में ज्यादा लोग ऐसा डिसअपॉइंटेड है कि कैसे ये लोग लेंगे पुस्तक। वो समय में, अभी ऐसा समय हो गया वहां पे, तो वो समय में वो जाते हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं और एक दिन की 3000 से ज्यादा महाबुक वितरण करते हैं। और इतनी ठंडी भी पड़ती है वहां पे, जो ज्यादातर लोग रोड पे दिखते नहीं है, घर में जाने का भी इतना आसान नहीं होता है, तो ज्यादातर वो लोग रोड पे ही, क्योंकि यूएस में ऐसा नहीं किसी के घर में घुस सकते हैं लोग। तो ऐसी विकट परिस्थिति है, लोगों का बस्ती भी कम है और ज्यादातर लोग क्रिश्चियन और अलग धर्म के हैं, और वहां पे प्रचार करना और इतनी प्रचुर मात्रा में बुक वितरित करना ये अपने आप में बहुत असामान्य है वो। लेकिन क्या है, गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो इसी तरह भगवत भक्त की कृपा प्राप्त होने से असामान्य कार्य होते हैं। हम लोग कई चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे ये सब किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा हृदय में बिठाई थी। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कौरिया ऐक्य। गुरु की आज्ञा पे उनको दृढ़ता थी कि ये होगा, तो ये हो गया। और इतना जैसे चमत्कार हो गया ऐसा, 10 साल में 108 से ज्यादा मंदिर। हम लोग एक छोटा घर भी नहीं बना सकते 10 साल में। इतनी जमीन लेना, उसका प्रबंध करना, सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलना, मीन्स कितना हर रोज रिपोर्ट लेना, और सब चीजें जो भक्ति की, जैसे पुस्तक वितरण अगर अलग अलग प्रोग्राम है वो तो चेक करना, भक्तों को गाइडेंस देना लेटर के माध्यम से या पर्सनल। तो प्रभुपाद जी कितने व्यस्त थे, लेकिन उनकी गुरु की जो इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पूरे जगत में ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो प्रचुर मात्रा में, उनको उसके ऊपर श्रद्धा थी। और उसकी श्रद्धा के कारण उनको बहुत शक्ति प्राप्त हुई भगवान से। तो हमको ये रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा श्रद्धा नाजुक है, हमारा श्रद्धा बहुत नाजुक है, वीक है, इसलिए हमको ये रियलाइजेशन नहीं होता है। जब हमारा श्रद्धा दृढ़ होगा, वैष्णव भक्तों के, जैसे हमारे गुरु महाराज है, राजेश प्रभु है, या कोई भी वैष्णव भक्त हमको कुछ बताते हैं, तो वो बहुत बड़ा हमारे पे उपकार करते हैं। वो बाकी भौतिक जगत में तो कोई नहीं बताएगा कि क्या जीवन कैसे जीना है, कोई नहीं बताएगा। सब ऐसा बोलेंगे कि चलो हाँ भौतिक जगत में चलो मूवी देखने जाओ, या चलो बाहर होटल में खाने जाओ, उनका तो यही है। तो ये जीवन को उच्च गति में ले जाने के लिए शुद्ध भक्त की बहुत आवश्यकता है, और शुद्ध भक्त ही अपनी आंशिक स्वतंत्रता के अंदर घुस के हमको भगवान की ओर मोड़ लेते हैं। बाकी कोई नहीं, बाकी तो परमात्मा तो तथास्तु तथास्तु करते रहते, क्योंकि वो तो किसी से द्वेष नहीं रखते हैं। एक बार गुरु कृपा प्रभु को रात को श्रील प्रभुपाद जी ने 1-1:30 बजे घंटी बजा के बुलाया, कुछ काम होगा। गुरु कृपा प्रभु बहुत ही नींद में थे, तो एकदम जाग गए और गए। श्रील प्रभुपाद जी घंटी बजा के बुलाते थे, तो तुरंत दौड़ के गए। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला क्या हुआ, आंख ऐसे मिचोल रहे थे। बोलता मैं सो गया था। अरे मैं नहीं सोया, तुम सो गया। तो गुरु कृपा प्रभु बोले कि मैंने पूरा दिन बहुत सेवा किया, बहुत थक गया। श्रील प्रभुपाद जी बोले मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था, मैं कहाँ आजू बाजू गया था सोने के लिए, पूरा दिन मैं भी आपके साथ था। फिर गुरु प्रभु बोले कि आप शुद्ध भक्त हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले आप भी बनो शुद्ध भक्त, आप भी बनो शुद्ध भक्त। तो ये तात्पर्य है कि ये जो कहने के लिए गुरु जो है वो समझाते हैं,
शुद्ध भक्ति क्या होती है, भगवान की सेवा में हमारा मन, तन मन धन कैसे हम हमारा दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। तो शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग एक्चुअली वो अपराध भी है, जैसे कई लोग भक्ति से कोई भौतिक चीजें प्राप्त हो जाती है, या तो महामंत्र का भी कई लोग ऐसे तुलना करते हैं कि महामंत्र लेने से हमारा भौतिक प्रगति की जो तुलना करेंगे तो ये अपराध है। चैतन्य भागवत में उसके बारे में बताया है कि हम भक्ति की तुलना कोई भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते, कोई भी उससे वो अपराध लगता है। तो भौतिकवादी लोग जनरली क्या करते हैं, वो चंद्र सूत्र इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं। आजकल तो वो भी नहीं करते हैं। आजकल तो भौतिकवादी लोग ज्यादातर कैसे में भोग, पहले थोड़े कर्मकांडी लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि मैं ये यज्ञ करा लूं तो मुझे ये लोक में इंद्र अगर प्रसन्न हो जाएगा तो मैं स्वर्ग लोक में चला, ऐसा एक जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे वो ऐसा यज्ञ कराते थे यजमान लोगों को। लेकिन अभी तो प्राय लोगों का सभी से विश्वास उठ गया है और ज्यादातर लोग भोग के बारे में ही विषय में ही चर्चा करते हैं। तो उनका जो है भौतिक दार्शनिक चिंतन में ही वो उन्नत रहते हैं, वो दक्ष रहते हैं, कहाँ कहाँ भोग मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, और वो भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं। तो ज्यादातर जैसे लोगों का थोड़ा अगर भौतिक कामनाओं से थोड़ा सा अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो जैसे शुद्ध भक्त है वो तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा, तो वो कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करता है। वो क्या करता है कि मेरा कोई भी जन्म मिले, मैं हर एक जन्म में भगवान का चरण कमल की रज बन के उनकी सेवा करूं। तो शुद्ध भक्त की यह स्थिति होती है, और वो शुद्ध भक्त यही समझाते भी है सभी लोगों को कि भगवान की सेवा करने का क्या महत्व है, मनुष्य जीवन में भगवान की सेवा का क्या स्थान है। तो अगर कोई भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं और मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति की हताश होता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करते हैं जो तो कई बार क्या होता है कि हताश होके कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे मोक्ष मिल जाए और अपुनर्भव या पुनर्जन्म न हो, ऐसा वो ऐसा मानते हैं कि मेरा पुनर्जन्म ना हो, मेरा मोक्ष हो जाए। लेकिन इस प्रकार का मोक्ष हमको नहीं चाहिए, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते हैं, नहीं वो भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्द में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्य भौतिक सुख मायाजाल के समान होता है। तो जैसे मैंने बताया कि स्वर्गलोक में हमको भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलता है, तो हमारा जैसा ही पुण्य कर्म समाप्त होता है हमको फिर से भौतिक जगत में डाला जाता है। इसलिए स्वर्गलोक की कामना स्वर्गलोक में जाने का कोई महत्व नहीं है। अगर सही अर्थ में हमको मोक्ष पाना है तो हमको ये भौतिक जगत से मुक्त होना है, और उसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत का तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो सही अर्थ में उसका अर्थ क्या है कि हमको भौतिक पदार्थ से मुक्ति, भौतिक जगत से मुक्ति हो, और हमारा चेतन वो जड़ तत्व से और भगवान की चरणों में लगे, हमारी चेतना परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की चरणों में लगे। ये होना ही मोक्ष है। मोक्ष का डेफिनेशन ऐसा नहीं कि हम कोई और ग्रह में जाए और वहां कुछ करें। मोक्ष की डेफिनेशन इतनी सिंपल है। तो शुद्ध भक्त जीते जी ये समझाते हैं, इसका ज्ञान देते हैं कैसे हम मोक्ष पा सकते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के वो समझाते हैं, ये पूरा साइंस समझाते हैं। तो हमारा मोक्ष हो जाता है जीते जी, क्योंकि हमारा चित्त जो है
ये भौतिक पदार्थों में, जड़ पदार्थों में घूमता नहीं है उसके बाद। और हम देखते हैं कि हमारी प्रोसेस है जो श्रील प्रभुपाद जी के संग से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, जैसे हम ऐसा देखते हैं कई लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मीन्स श्रील प्रभुपाद जी की नहीं, हम जाते हैं गांव में कहीं पे, बोलते हमारे पास भगवत गीता रोज पढ़ते हैं, फिर उनकी भगवत गीता वो लाते हैं, तो वो भक्त नहीं बनते हैं। हम देखते हैं उसका घर से ही वातावरण से पता चलता है कि वो भक्त नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उनका साधु संग नहीं हो रहा है। वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो गीता कोई साधु मीन्स पता नहीं किसने लिखा है उसका तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हमको साधु संग देते हैं रोज, और यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके कारण बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं। तो जो भगवान की वाणी एज इट इज समझाते हैं, एज इट इज, तो वो सही अर्थ में साधु संग है, और उससे ही प्रगति होती है भक्ति में। तो साधु का मीन्स भक्त का क्या व्यवस्था है कि वो अपने आप को दास मानता है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, वो खुद अपने आप को दास मानता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई सरकारी नौकर, जैसे उसकी तुलना सरकारी नौकर से की है प्रभुपाद जी ने, कि सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, या अन्य कोई स्थान में हो, नौकर तो है ही। तो जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कई बार के सब लोग किसी की किसी सेवा कर रहे हैं। हम चाहे फिर भी हम मालिक नहीं बन पाएंगे, हम चाहे तो भी हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा जो गुण धर्म है वो हमको मालिक नहीं बनने देगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई देश का बड़ा प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर, तो देश की सेवा कर रहा है। अभी आएंगे सब लोग, बराबर है, सब लोग आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना, इलेक्शन आ रहा है, तो राजा अगर है तो, अगर मालिक है तो गिड़गिड़ाता नहीं है। लेकिन क्या है कि भौतिक जगत में कोई भी है तो उसका गुण है कि वो सेवक ही रहेगा, वो कभी भी। और जब वो अपने आप को मालिक समझता है, भोक्ता समझता है, तो उसके कारण उसको बहुत ही पीड़ा होती है ये सब समझने से, क्योंकि वो पृथक, वो जो भगवान का ज्ञान है उससे पृथक रहता है, और उसको पता नहीं चलता मुझे दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो कर्ता भाव से, मालिक भाव से जीवन जीता है। और जैसे वो समझता है कि ये मेरे, जैसे एक सिंपल उदाहरण देते हैं कि कोई घर है, तो घर में जैसे माता पिता है, तो वो समझ रहा है कि ये फैमिली है, मेरा बच्चा, मेरा भाई, ये सब मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब ऐसा कार्य करते हैं वो लोग, तो उसको समझ आता है कि मैं तो गलत था। तो हम किसी कहने का हम कर्ता नहीं बन पाएंगे, हम मालिक नहीं बन पाएंगे। और जब भी ऐसी हमको सेवक भाव में जब कार्य करेंगे वो बहुत आनंद आता है, क्योंकि हमारा मूड गुण में है। जैसे मछली को कब आनंद आएगा, उसको पानी में रखेंगे, अगर मछली को बाहर निकाल के उसको अच्छा अच्छा खाना देंगे तो उसको आनंद नहीं आएगा। जब हम स्वीकारेंगे कि हम सेवक है, भगवान ही सर्वस्व है, भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, जब ये समझ आएगा कि मैं जो भी अर्जित कर रहा हूँ ये सब भगवान की सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए नहीं है, मेरे गुरु की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए है, तो ये भाव अगर नहीं आएगा तब तक हम दुखी रहेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी दुख ना दुख, हम जैसे कोई बोलता है कि भक्त को भी दुख आता है ना, भक्त भी है, उसको भी बीमार पड़ता है, कोरोना होता है, लेकिन वो सेवा भाव के होने के कारण वो समझता है कि ये भगवान का कोई लीला है, मुझे इस तरह से रख रहे हैं भगवान, तो दुखी नहीं होगा वो, ऐसा है। तो ये बहुत अच्छा, आज बड़े बड़े गुरु जो है मार्केट में है, और कई लोग तो वो वाले भी गुरु है, मैनेजमेंट गुरु, वो बताते हैं कि कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, बराबर है। तो ऐसे बड़े बड़े गुरु जो है, मैनेजमेंट गुरु, ये वो बताते कैसे शांति मिल सकती है, बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। लेकिन जब तक हम सेवक भाव में नहीं रहेंगे ये कार्य नहीं हो पाएगा, हमको शांति नहीं मिलेगी।
जैसे भक्त को कोई भौतिक वस्तु से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो हमको ऐसा मायावादी की तरह नहीं रहना है कि जगत मिथ्या है, ऐसा नहीं है। मायावादी लोग जगत मिथ्या बोलते हैं और मन में मीन्स वो भगवान के शरण सेवा, भगवान को निराकार मानते हैं और सेवा नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम आकार स्वरूप में भगवान को मानते हैं, जिसके कारण हम भौतिक जगत में जो भी है उसको भगवान को दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके से ही हमारा प्योरिफिकेशन होता है। मायावादी लोग भक्ति बोलते जगत मिथ्या है, फिर क्या होता है, उनको कई बार भोग करने की इच्छा हो जाती है। क्योंकि हम लोग स्वयं सभी भोग भगवान को अर्पण करते हैं, तो उसके कारण हमारा प्योरिफिकेशन होता है, हम शुद्ध अवस्था में आते हैं। तो इसके कारण अंततः गत्वा हमको भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता है। अतः एवं भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो, बड़ा पद हो, शरीर, जो चीज शरीर नष्ट होने से नष्ट हो जाएगा उसका कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये पता होता है, ये ज्ञान है, हमको ये समझाना है। कोई लोग समझो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु भी नहीं समझाते हैं कि आपको जब तक आपको जो चीज, जो कोई पद है, किसी का पद चला जाता है, सुसाइड कर लेते हैं कई लोग, कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको पद से आसक्ति है, उनको कुछ ऐसी आसक्ति है कि मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं मिलेगा, तो बहुत टेंशन में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको ये समझना है, हालांकि वो प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा समझना है कि जो चीज मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती है उसका कोई महत्व नहीं है। और ये ज्ञान से धीरे धीरे वो अप्लाई करेगा कुछ भी कार्य करते वक्त, तो धीरे धीरे जो कार्य कर रहा है उससे आसक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे शून्य हो जाएगी। तो ये मुक्ति की अवस्था हो गई। क्योंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है। जैसे शुद्ध भक्त के पास निधियां यानी जो खजाना, शुद्ध भक्त का खजाना अलग है, भौतिक लोगों का खजाना अलग है। शुद्ध भक्त उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे हम लोग जब कुछ तुलना करते हैं तो ये गलत है, अपराध है। शुद्ध गोस्वामी भगवान से शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय थी। तो ये हम देखते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ये पूरा भागवतम 7 दिन के अंतर में समझाया और तुरंत ही मुक्ति हो गई। शुद्ध भक्त में ये ताकत है। तो इसी तरह नैमिषारण्य में भी बहुत सारे भक्तगण बैठे हैं और शुद्ध गोस्वामी उनको एक ज्ञान दे रहे हैं। यज्ञ हुआ पहले और फिर ये बहुत भागवतम का श्रवणम कीर्तनम चल रहा है। तो भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति जो है, जो हमने आगे बताया, वो उसको घृणित समझी जाती है और उसको योषित संगी कहा जाता है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भौतिकवादी लोग प्रायः हमको ट्रैप कर लेंगे। तो कैसे हम उससे बच सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम इसीलिए बनाया है। कई लोग ऐसा उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं इस्कॉन में भी। हालांकि शिल प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्त है, सन्यासी महाराज है, वो ये बात को बार बार बताते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये बात बार बार लिखी हुई है कि मंगला आरती का कितना महत्व है। तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, मंगला आरती है, कीर्तन और उसके साथ प्रवचन, तो ये पूरा पैकेज। उसके बाद अगर हम भौतिक जगत में जाते भी है, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं, हमको हमारे शरीर भौतिक जगत में अभी है और गृहस्थ होने के कारण हमको जाना पड़ता है उनकी संगति में, लेकिन हमारा चेतना उनसे दूषित नहीं होगा। बराबर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको हर रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, हर रोज। अगर कोई नहीं आ सकता है, इधर दूर है, तो घर पे भी करना है। जैसे घर पे हम आरती कर सकते हैं भगवान की, उसके बाद थोड़ा कीर्तन, उसके बाद हम स्वतः ये भागवतम, भागवत गीता या
चैतन्य चरितामृत अन्य ग्रंथ जो है वो हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद हम जहाँ जाना चाहते हैं, नौकरी पे, धंधे पे जा सकते हैं। तो ये माया जाल है, और ये माया जाल में फंसना नेचुरल है। मीन्स क्योंकि माया की शक्ति और भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति ही है माया। तो उसको हम छोटा नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं कि वो हम अपने आप कर लेंगे। कई लोग, योगी लोग, ज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे ज्ञान के माध्यम से मैं रह सकता हूँ, मैं योग के माध्यम से मैं इसको माया को लांघ जाऊंगा। लेकिन मम माया दूरत्व है, मामेव प्रपद्यन्ते माया ताम तरन्ति ते। तो जो मेरे पास आएगा, क्योंकि माया शक्ति भी इतना पावर है, भगवान की शक्ति का पावर कम नहीं होता है भगवान से, ऐसा है। तो भगवान को जानना है, मामेव प्रपद्यन्ते, भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? तो भगवान के पास जाने के लिए हमको भगवान की सेवा करना है। भगवान को क्या प्रीतिकर है वो देखना है। भगवान को क्या भगवान किससे खुश होते हैं। भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभी जाना, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। भगवान भक्त के सामने बिक जाते हैं। भगवान उनका सब मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान को खुश रखने के लिए भक्ति से भगवान प्लीज होते हैं। और भक्ति आने पहले साधन भक्ति है कि उसमें हम विधि विधानों का पालन करते हैं। जो भौतिक भोग है हम धीरे कम करना है, 4 नियमों का पालन करना है। और जो भी है भगवान को भोक्ताराम समझ के, भगवान भोक्ताराम है ही, लेकिन पहले हमको ये समझना पड़ेगा। अगर हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं तो कैसे हम समझेंगे हमारा जो भी भोग है हम अर्जित कर रहे हैं, भगवान को देते जाए, उससे सिद्धि हो जाएगा। और फिर समझ जाएंगे कि भगवान ही सही भोगता है। तो इससे क्या होता है कि हम ये माया जाल जो है, प्रभुपाद जी ने खास करके बताया, माया जाल अर्थात स्त्री तथा 7 समान में होती है। 7 समान में जैसे कलयुग जो है 7 समान में है, भौतिक 7 समान में है, कलयुग स्त्रियों की आसक्ति में है। तो ये ऐसी आसक्ति आबद्ध है क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों चली जाती है। उससे हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन को सही में, तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो सुसाइड होगा हमारा। हमको डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या करना है हमको। हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कई लोग बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, निधन हो गया है सब लोगों का, एक के बाद कोई टीका नहीं। कई बार जैसे पहले हम जाते थे जैसे जयपुर वगैरह घूमने, ट्रैवल, तो देखते बड़े बड़े राजाओं के महल हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये महल बनाया होगा कितना पैसा वाला होगा राजा, अभी नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिन रात जा रहे हैं, समय हम लोग रोज मर रहे हैं, तो धीरे से हमको मोड़ना चाहिए अपने आप को, सोचना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हमारी तीव्रता होनी चाहिए। हमको रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये जीवन भगवान की सेवा के लिए है। और वो रियलाइजेशन के लिए जो जरूरी है, सबसे पहला जो इस भावार्थ में बताया है कि भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। भगवत संगी जो है वो सदैव क्या करता है, नाम यश गुण उसकी संगति में रहता है। भगवान के नाम यश गुण के संगति, उसके कारण वो सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है। उसका जितना हम, इसलिए तो हम गुणानुवाद करते हैं। जैसे कई लोग इस्कॉन में, मीन्स मेरे किसी लोग को लेके आता हूँ तो बोलते हैं कि आप लोगों को तो सब लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं गुरुओं का, ये उनको समझ नहीं है, अज्ञान है। ये जो है हम जो ऑफरिंग करते हैं शुद्ध भक्तों को, वो भगवान को ऑफर कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। शुद्ध भक्त का ये कार्य है। तो
उनको ये सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, जैसे भगवान की तरह ही है वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो और कई अर्थ में हम कई स्टोरीज जो है उसमें हम देखते हैं कि भगवान जो अपना अपमान सहन कर लेंगे लेकिन अपने भक्तों का अपमान नहीं सहन करेंगे। भक्त इतने प्रिय होते हैं भगवान को, और उसी का कारण है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भगवत प्रेम, वो भक्त ही दे सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं किसी को प्रिय हूं तो मुझे पता है कि उसके पास क्या है खजाना, उसको ही बताते हैं ना, बाकी किसी को थोड़ी बताएंगे। इसीलिए तो भगवान जो है अपना जो खजाना है कृष्ण प्रेम, वो अपने प्रिय पात्र को बताएंगे। तो राधा रानी के माध्यम से शुद्ध भक्त तक वो खजाना आता है और वो मिलता है जो उसकी संगति करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरे कृष्ण।